हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेज, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारा जो नया चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स या छोटे भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो वो सबसे पहले एक कोशिश करें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें चीज़ों की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है समझ में आना। जैसे कि उससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। उससे थोड़ा सा पहले आपको परसेंटेज प्लस रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर होता है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे वे लोग जो इस चैनल पर नए हैं, इन चैप्टर्स की थोड़ी सी नॉलेज लेकर आएंगे ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही बने हुए हैं, वे एक छोटा सा काम और करेंगे मेरे लिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अब बात करते हैं हमारे आज का नया चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम बोलेंगे तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब है चक्रवृद्धि। चक्र मतलब जो पहिया एक चलता रहता है। अगर हम बात करते हैं इससे पहले चैप्टर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसमें क्या था? उसमें जो ब्याज की जो दर थी, वो हर साल के लिए सेम रहने वाली थी। यानी कि अगर एक साल का मुझे जो 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, वो मुझे हर साल का 600 रुपये ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा अलग है। ये क्या होगा, इसका हर साल का जो मेरा ब्याज है वो बढ़ता रहेगा। मतलब इस साल जो मुझे ब्याज मिला है, जो अगले साल होगा, वो मेरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस इस साल के ब्याज दोनों को मिला के जो मिलेगा वो वाला ब्याज मिलेगा। और तीसरे साल इन सभी राशियों को मिला के जो मिलने वाला ब्याज होगा वो मिलने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, मैं ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेता हूँ 10%। उस समय ले लेता हूँ 2 साल। इतना समझ में आया? ये क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन? हो गया मेरा क्या, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब इसमें दो चीज पूछेगा आपसे वो, एक तो सीआई क्या होता है और एक क्या होता है अमाउंट क्या होता है। इतना समझ में आया आपको? अब बात करेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपने तो इसका फॉर्मूला ही नहीं बताया। चलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टी। टी का मतलब कितना होता है? टाइम। अब बात करेंगे, अगर मुझे अमाउंट निकालना है, तो मुझे पता होना चाहिए प्रिंसिपल कितना था मेरा, 10,000 रुपये। अच्छा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना था? 2 ईयर्स का। तो हो जाएगा मेरा 10,000 रुपये। एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल होगी, 10 × 10 × 1 11/10। क्योंकि ये 2 टाइम है, तो 11/10 मैं कभी भी कर सकता हूँ। डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दी मैंने। 11 11 जब 121, और साथ में 2 जीरो। यानी कि मेरा जो 10 साल 2 साल का जो मेरा ब्याज होने वाला है, वो सॉरी, मिश्रधन यानी कि अमाउंट होने वाला है, वो कितना हो गया? 12,100 रुपये। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 12,100 माइनस 10,000, तो कितना मिल जाएगा? 2,100 रुपये। ये पहला मेथड था आपका, जिसका नाम क्या है? फॉर्मूला मेथड। सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको अभी इसमें दो चीजें और सिखाने वाला हूँ, एक ट्री मेथड और एक रेशियो मेथड। जल्दी से कॉपी करेंगे आप लोग। अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की, यानी कि ट्री मेथड की। अब ट्री मेथड क्या कहता है भाई?
आप क्या करेंगे, एक जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो इसकी मेन रूट हो जाएगी, यानी कि 10,000। अब बात करते हैं कितना बोल रहे हो सर, 10%। या तो आप डायरेक्ट 10% लिखें, या जिसने भी मुझसे पहले परसेंटेज पढ़ा है वो डायरेक्ट बताएगा 10% की वैल्यू होती है 1/10। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे तो मिल गया हमें वैल्यू, क्या मिल जाएगी, 1/10। 2 साल की उसने बात करी तो दो ब्रांच बना लेंगे हम लोग। पहले इसका 1/10, तो मुझे यहाँ से कितना मिलने वाला है, 1000 मिल गया, चलेगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मुझे 1000 मिल जाएगा। कितना हो गया इसका 1/10। अब ये देखो, ये तो हुआ मेरा फर्स्ट ईयर का सिंपल ब्याज, मुझे कितना मिल गया, साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपीज़। और अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो पहला तो मुझे मिला है प्रिंसिपल पे, और जो दूसरा मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा पहले साल के ब्याज पे ब्याज, यानी कि इस पर कितना मिल जाएगा मुझे, 100 रुपये। अब अगर वो पूछता है क्या कि आप मुझे बताइए सी आई, तो सी आई क्या हो जाएगा, इन सभी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1000 प्लस 1000, 2000 प्लस 100, 2100, या फिर 2100। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं हम अमाउंट की। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई। भाई सी आई मेरा कितना हो गया, 2100, और प्रिंसिपल कितना था मेरा, 10,000, तो कितना हो जाएगा, 12,100। देखिएगा हमने जो पहले निकाला था, तो हमारा सी आई कितना था, 2100, और हमारा अमाउंट कितना था, 12,100 रुपीज़। जल्दी से साथ ही साथ इसको भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए, जिनको ये चीज़ समझ में आई होगी वो थर्ड मेथड जो भी चलेंगे। थर्ड मेथड हमारा कौन सा रहने वाला है, थर्ड मेथड रहेगा हमारा रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड की बात करेंगे, ये जो पूरा पूरा मेथड है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करने वाला है आपका परसेंटेज के ऊपर। अब उसने क्या बोला था कि हमारी परसेंटेज कितनी है, 10%। अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, 1/10। इट मीन्स, अब अगर मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाऊँ तो हमारा ये क्या होने वाला है, प्रिंसिपल, ये क्या होने वाला है हमारा सी आई, और अगर मैं अमाउंट की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, प्रिंसिपल प्लस सी आई, यानी कि 11। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। हर बार आपको ये नहीं लेना है, कुछ बेसिक सी नॉलेज लेनी है आपको इसकी, ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आने लग जाए। अब रखेंगे हम एक साइड प्रिंसिपल और एक साइड हमारा अमाउंट। अब उसने क्या बोलता है, 10%, 10% की वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पे 1 का इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, 11। एक साल के लिए बोला है, सॉरी 2 साल के लिए बोला है, तो 2 बार ले लेंगे हम इसको, 10/11। कितना समझ में आया, 10 10 जो होता है 100, 11 11 जो होता है 121। चलेगा। अब बात करते हैं उसके प्रिंसिपल, उसने कितना दिया था, हमारे पास 100 रेशियो है जिसकी वैल्यू दी थी उसने 10,000 रुपीज़। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज़। और मुझे निकालना है अगर अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 121 × 100, तो हो जाएगा 12100, 12,100 रुपीज़। अब बात करते हैं अगर सी आई पूछे तो इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल देंगे। इट मीन्स 121 माइनस 100, तो कितना मिल जाएगा मुझे सी आई मेरा, 21 रेशियो, इसकी वैल्यू होती है 100, तो कितना रहेगा, 2100। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे तीनों मेथड थे, तीनों से ही हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम हमारा आंसर आने वाला है। तो आप साथ ही साथ इसका थर्ड मेथड भी जल्दी से नोट कर लेंगे, रेशियो मेथड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको साथ में इसके दो मेथड क्यों सिखाए हैं, रेशियो मेथड और ट्री मेथड, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला मेथड है वो हम हर जगह अप्लाई नहीं करने वाले। हमारा ये जो फॉर्मूला मेथड है हम इसको हर जगह अप्लाई नहीं करने वाले, हर जगह फॉर्मूला चलेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड और ट्री मेथड इसी पे ही कमांड करेंगे, क्योंकि ऐसा रहेगा कि मैं आपको शुरू के कुछ क्वेश्चन जो है दोनों ही मेथड पे करवाने वाला हूँ, जिससे क्या रहेगा, आप लोगों का जो डाउट होने वाला होगा वो भी यहीं के ही साथ साथ क्लियर होता चलेगा। तो चलिएगा जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से।
अब उसने क्या कहा है, 50,000 रुपये की धनराशि 8% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसने बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 हमारा क्या हो चुका है, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। टाइम पीरियड हमारा कितना हो गया, 2 ईयर्स, इतना हो चुका है। चलिए बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले मेथड पे चलते हैं हम लोग, मैं आपको 2 मेथड से करवाने वाला हूँ। 8%, 8% का मतलब आता है 2/25। जिनको नहीं पता वो इधर ध्यान देंगे। 8% हटाएंगे डिवाइड बाय 100, तो 4×8 और 4 से जाएगा ये 25 बार, 2/25, यानी कि कितना हो जाने वाला है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 25 से 27, फिर से 25 से 27। अब अगर बात करते हैं, ये होता है कितना, 625, और ये कितना होता है 729। अब बात करेंगे, उसने क्या पूछा, उसने केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और हमें दिया कितना था। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँगा सी आई की, तो सी आई निकलेगा इन दोनों का डिफरेंस। 9 - 5 4, 2 - 2 0, 7 - 6 1, 104 रेशियो। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारा प्रिंसिपल 625 है वो कितने के बराबर है, 50,000 के बराबर है। तो यहाँ से देखो, मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 25 25 625 और 25 दूनी 50, 2000 ये हो गया। 25 से कम 25, 25 हटे 200 होता है और एक जीरो, एक रेशियो की वैल्यू 80 आ गई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 104 इंटू 80, जीरो एज इट इज, 8 4 जा 32 पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि जीरो है, और 8 1 का 8, 8320 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए, अब अगर इसी को मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ, हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 50,000। मैंने आपको बताया था उसने कितने साल की बात करी है, यहाँ पर उसने 2 साल की बात करी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना दिया है, 8%। 8% मतलब 2/25। 2 साल की बात करें तो 2 ब्रांच बना लेंगे इसकी। जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो होता है 25 दूनी 50, 2000, 2000 गुना 2 4000। ऐसे ही इसमें जब करेंगे तो अभी कितना होने वाला है, 4000 होने वाले हैं। कितना आ गया, अब इसका 2/25 कितना हो गया। अब जब इसमें डिवाइड करेंगे हम 4000 में 2/25 से, तो यहाँ पे बात करते हैं 25 से काटेंगे हम, 25 से कम 25 कितना बच गया, 15 हो गया ये, और एक जीरो 150 हो गया, 25 छिन 150, 160 और गुना 2 320। अब उसने क्या पूछा था, अगर वो आपसे सी आई पूछता है तो आप केवल इतना का ऐड कर देंगे, इतने का एडिशन, 4000 प्लस 4000, 8000 प्लस 320, तो 8320। देखिएगा हमारा पहला भी आंसर यही रहा होगा, 8320 रुपीज़। दोनों ही मेथड में आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, तो जल्दी से सेकंड मेथड भी आप लोग नोट कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये बता रहा है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कहीं से भी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है, मैं आपको 2 मेथड ऐसे थोड़ी सिखा रहा हूँ, मैं मुझे कोई शौक थोड़ी है अपना और आपका टाइम वेस्ट करने का। रीजन ये है, जब भी वो आपको बोले ना डिफरेंस निकालने के लिए, क्या बोले वो आपको, डिफरेंस बिटवीन सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एस आई, जो हम लोग हमेशा वी विल ऑलवेज यूज ट्री मेथड। मतलब हम लोग हमेशा कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, ट्री मेथड यूज करने वाले हैं, जब भी वो डिफरेंस निकालने के लिए कहे। तो चलिएगा जैसे कि हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन द सम ऑफ रुपीज 400 एट 5% फॉर 2 ईयर्स। अब देखिएगा 5%, जिसको 5% पता है वो तो डायरेक्ट बता देगा कितना होता है, 1/20 होता है। अब जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान देंगे, 5% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 5 और 25 से होते हैं 100। अब देखो जिनको याद है क्या वो इस चीज में टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कितना लगाएंगे 1/20। दो ब्रांच बनाएंगे जल्दी से इसकी 1/20। और देखो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये भी नहीं बनाना है, ये तो क्योंकि मैं आपको आदत डलवा रहा हूँ इसलिए बना के बता रहा हूँ। मुझे पता है 20 दूनी 40 होता है, 20 यहाँ से आ गया और 20 आएगा यहाँ से, और जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा ना मैं किससे 1/20 से, तो कितना मिलने वाला है मुझे यहाँ पे 1। अब आप लोग हमेशा ध्यान देंगे जब बात करेंगे हम किसकी सी आई की, जब बात करेंगे हम किसकी सी आई की, तो हम क्या करेंगे पूरे को ऐड करेंगे किसको भाई, ये 20, ये वाला 20 और ये 1, यही था 20 + 20 40 + 1 41। लेकिन जब वो बात करेगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्या एस आई फॉर 2 ईयर्स, तो हम सिर्फ ऊपर वाली जो वैल्यूज होंगी ना इनको ऐड करेंगे किसके लिए, एस आई के लिए। 20 + 20, तो मेरा एस आई कितना हो गया भाई 40 हो गया। क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आई? मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में आपको दोनों चीजें बता दी कि हम सी आई कैसे निकालने वाले हैं और एस आई कैसे निकालने वाले हैं। एस आई तो होगा जितना हमारा ब्याज आया सब कुछ, और अगर सॉरी सी आई तो होगा जितना हमारा ब्याज आया सब कुछ, और जो एस आई होगा वो कौन सा होगा, जो ऊपर वाला ब्याज सही होगा। कितना आ गया? अब उसने क्या पूछा, डिफरेंस पूछा था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस कितना आने वाला है इन दोनों के बीच का, 41 - 40 = ₹1, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक नोट डाल के लिख लेंगे जल्दी से कि जब भी हमें सी आई और एस आई का अंतर बोले तो हम हमेशा ट्री मेथड यूज करेंगे। इतना समझ में आपको चलेगा? हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो 2 साल का तो मैं आपको सिखा चुका था, अब अगर मैं आपको पहले 3 साल का सिखा देता हूँ तो 3 साल का कैसे निकलेगा। सिंपल सी वैल्यू मान लेते हैं हम पहले। प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और जी हमारा जो टाइम होने वाला है, टाइम पीरियड वो रहेगा 3 ईयर्स। क्योंकि मैं आपको 2 ईयर्स का निकाल के सिखा चुका था, तो मैं एक बार 3 ईयर्स का बताता हूँ आपको। ट्री मेथड भी और आपका रेशियो मेथड दोनों है। तो ट्री मेथड में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग एक प्रिंसिपल ले लेंगे या जिसको हम बेस मान लेंगे। अब 10%, क्योंकि उसने 3 ईयर्स के लिए बोला है तो हम 3 ब्रांच बनाएंगे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ये मत सोचना कि आप लोगों को बाबा ये लिखना है, लेकिन जब नोट्स बनाओगे आप लोग तो तब आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में हम कहाँ लिखते हैं। अब देखो 10% का मतलब अभी मैंने आपको बताया था 10% की डायरेक्ट वैल्यू रेशियो में कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी कि 1/10 जब करेंगे 10,000 का तो हमें कितना मिल जाएगा 1,000। अब ध्यान दो, पहले साल का ना, नोट करके लिख लो ये बात, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करते हैं दूसरे साल की। जो हमें पहला ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा, मूलधन पर, यानी कि प्रिंसिपल पर मिलेगा कितना, 1,000 रुपए। और जो पहले साल का जो दूसरा ब्याज होगा वो किस पे मिलने वाला है, पहले साल के ब्याज पर। कितना हो जाएगा यहाँ से 100 रुपये। क्या आपको इतना समझ में आया? पहले साल का जो ब्याज होगा वो सीधा मूलधन पे मिलेगा, जो दूसरे साल होगा हमें 2 ब्याज मिलने वाले हैं, पहला मूलधन पर और दूसरा पहले साल के ब्याज पर। इतना समझ में आया? अगर बात करेगा वो सिंपल
कितने साल की? 2 साल की। तो हम क्या कर देंगे, इतना कर देंगे। लेकिन उसने कितने साल की बात करी है? उसने तो भाई बात करी है 3 साल की। तो उसे तीसरे साल का भी निकालते हैं फिर से। पहला ब्याज किस पे मिलेगा हमें? 10,000 पर, तो कितना हो जाएगा? 1,000। अब देखो इसको करने का तरीका है, मैं जो जर्नली सिखाता हूँ मैं हर किसी पे अलग अलग लेके सिखाता हूँ। आप चाहते हैं तो इसका पूरे का अकेला निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1000 प्लस 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 100 2100। 2100 का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 210। सीधा निकल गया ये। अब आया कैसे, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ। देखो जितने ब्याज मिले सब पे ब्याज लेंगे हम पहले। कितना लेंगे? सबका लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 100। इस 100 का 1/10 कितना होने वाला है? 10। इसका भी 1/10 कितना हो जाएगा? 100। अब ये पूरा पूरा कितने साल का हो गया? 3 साल का हो गया। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होने वाला है हमारे पास? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3000। ये 100 प्लस 100 प्लस 100। एक सेकेंड, ये हो जाएगा भाई, ये 100 रुपये था। 100 प्लस 100 प्लस 100 300। 3300 प्लस 10, 3310 रुपये। भाई मैंने आपको बताया था, कितना बताया था मैंने आपको भाई? 2100। मैंने आपको कितना बताया था? यही बताया था। जल्दी से नोट, 210 बताया था मैंने आपको। कैसे बताया था? 1000 प्लस 1000, 2000 प्लस 100, 2100। 2100 का जो 10% आता है कितना आता है? 210। अब अगर आप इसको जोड़ के देखें ना तो ये भी 210 ही आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट में बहुत ताकत होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप इसको। अब अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसी मेथड को, इसी को ही आपको ट्री मेथड से, उससे सॉरी रेशियो मेथड से बताता हूँ। अब 10% यानी कि 10 से 11, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। शुरू के 10 15 20 क्वेश्चन में लिख लो प्रिंसिपल अमाउंट, बाद में नहीं लिखना आता। फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। भाई 2 साल में हमने 2 बार लिखा था, 3 साल में हमने 3 बार लिख लिया। कितना हो जाएगा? 1000। और ये कितना हो जाएगा? 1331। थोड़े से हमें स्क्वायर क्यूब भी याद करते हुए चलना है। अब उसने क्या बोलता, इस 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी दी थी उसने? 10,000 दी थी। यानी कि एक रेशियो बराबर 10। अब अगर उसने मुझे क्या बोल निकालने के लिए बोला? एस आई। भाई हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था? हमने पिछले क्वेश्चन में केवल एस आई निकाला था। तो अगर वो हमें एस आई निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर एस आई होता है। तो कितना आ जाएगा? 331 रेशियो। तो हम इसी की वैल्यू निकालते हैं, 331 इंटू 10। तो कितना होगा? 3310। और अगर वो अमाउंट निकालने के लिए बोलेगा देन हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी आई होप। जल्दी से नोट करेंगे ये भी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था मेन। इसने क्या कहा था? 8,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई? तो अगर मैं बात करता हूँ 8,000 रुपये पर 5%, 5% मतलब कितना होता है? 1/20, 1/20। 24 से 80 होता है, 400 ये आ गया पहले साल का। दूसरे साल का 400, और जो इसका जगह कितना जाएगा? 400 का 1/20। तो 20 आ गया ये। कितना हो गया? अब थर्ड ईयर की बात करते हैं हम। यहाँ भी 1/20 का और यहाँ भी 1/20 रहने वाला है। तो हो जाएगा 400 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, और 1/20 से 20 हो जाएगा ये। अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने पूछा हमसे सी आई। ऐड कर दो डायरेक्ट वैल्यू इसको। भाई 400 प्लस 400 प्लस 400, 1200 ये हो गया। 20 प्लस 20 प्लस 20, 60 हो गया। 1260 प्लस 1 हो गया ये। तो कितना हो जाएगा टोटल सी आई हमारा? ये हो जाएगा 1261, विच इज ऑप्शन नंबर 1261, ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब अगर बात करते हैं इसी की ट्री में से रेशियो मेथड से, तो कितना बोलता है उसने? 5%, यानी कि 20 से 21।
20 से 21 और 20 से 21। अब ध्यान देंगे ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 8000 और ये कितना हो जाएगा 9261 प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस होता है CI। अब उसने हमें निकालने के लिए क्या कहा था, CI निकालने के लिए बोला था। तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 1261 क्या जाएगा। अब उसने क्या दिया था हमें, इधर देखेंगे हम, उसने बोलता कि 8000 रुपये पर। अब एक चीज ध्यान दें, देखो इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी बात है कि 8000 रेशियो की वैल्यू उसने कितनी दी है, 8000 ही दी है पूरी पूरी, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू बराबर एक हो गई। और जब इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहने वाली है 1261 का, यानी कि मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग इसको भी। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए, 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये देता है, तो उसने कुल कितने रुपए उधार लिए। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो उसने बताया लास्ट में उसने इतना दिया है। अगर उसने इतना दिया है तो ये क्या है, ये है हमारा अमाउंट यानी कि निश्चित धन। ठीक है, और हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अ मैन बोरोड सम रुपीज एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, if the end of the 3 year he pays 2662, how much did he borrow। अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। 10% है तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, जिसकी वैल्यू दे दी उसने कितनी 2662। ठीक है, तो पूरा पूरा कितने टाइम जा रही है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो पहले ली गई धनराशि वो कितने लेगी 2000 रुपीज़। और अगर वो इनका अंतर पूछता तो हम क्या करते 331 में 2 का मल्टीप्लाई करते 662, हमारा क्या होता हमारा CI रहता। लेकिन उसने पूछा हमसे प्रिंसिपल जो कि हमारा हो गया 2000 रुपीज़। जल्दी से नोट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको ट्री मेथड से नहीं कर सकते, आप लोग इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री मेथड से क्या होगा थोड़ा सा आपके लिए लेंथी प्रोसेस होने वाली है वो। इसलिए मैं आपको 2 मेथड एक साथ इसलिए सिखाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज करना है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है, यदि 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1323 रुपये हो जाता है तो 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। इफ रुपीज 1200 अमाउंट्स टू रुपीज 1323 in 2 years at compound rate of interest, then find the sum of rupees 1200 5% per annum, 1200 5% per annum। एक सेकंड, सबसे पहली बात इसने क्या कहा है यहाँ पर हिंदी में जब अगर हम बात करें तो इसने कहीं भी 5% का कोई जिक्र नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर जो है ना 5% की कोई बात की ही नहीं गई है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आ चुकी है, इसमें 5% के इसने कोई भी जिक्र नहीं किया है। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, अब उसने क्या कहा है कि 1200 रुपये जो है ना 1323 रुपये हो जाते हैं कितने साल में, 2 साल में। अब देखो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे एक चीज़ पता है, मेरा प्रिंसिपल और मेरा अमाउंट पता तो कायदे में देखो ये भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ ये मैंने मान लिया 100 है। और क्योंकि अमाउंट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल पे जो मुझे ब्याज मिलता है यानी कि 100 प्लस आर। अब देखो क्योंकि 2 बोलेगा तो 2 से गुणा करते हैं, मतलब सेम टाइम को सेम चीज़ को हम 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 100 प्लस आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ भाई 100 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 100 पूरे को एक बार लिखे तो होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर क्या है अमाउंट तो हम ऊपर रख देंगे अमाउंट 1323
और नीचे क्या रख देंगे प्रिंसिपल, जो कि है 1200 सॉरी। अब देखो मुझे एक चीज़ पता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं उधर क्या करूँगा, मैं उधर रूट बना दूंगा दोनों साइड, जिससे मेरा स्क्वायर कट हो सके। और क्योंकि ये वैल्यू अभी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो स्क्वायर से कट हो सकता, मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट सबसे पहले करूँगा। जैसे मुझे पता है 3 से कट हो जाएगा, 3 एंड 1 4 एंड 2 6 एंड 3 9, 3 से कट होने वाली वैल्यू है 3 4 12, 3 4 12 1, 3 4 12 400। इट मीन्स यहाँ से मुझे एक ऐसी वैल्यू मिली है जो मुझे बता रही है कि 100 प्लस आर अपॉन 100 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है भाई, 21 अपॉन 20। इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है भाई, सॉरी ये 20 है, 20 पंजे 100, तो कितना जाएगा 121, सॉरी 21, 21 पंजे कितना होता है 105। तो यहाँ से मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है डायरेक्ट वो कितना मिल जाएगा मुझे 5%। इतना समझ में आया। अब अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिल चुका है तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है 1600 रुपये पर 3 वर्षों में 5% का। चलिए भाई 1600 रुपये बताते हैं हम लोग, 5% यानी कि 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ये जाएगा 8000 और ये कितना हो जाएगा 9261। अब इस 8000 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है उसमें, 1600 रुपये। दो जो से दो जो कट गई, 8 10 का और 8 2 का, यानी कि 1 रेशियो बराबर 1/5। मुझे बताना क्या था क्वेश्चन में, मुझे बताना था क्वेश्चन में भाई हमारा हमें बताना था प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी मुझे बताना है अमाउंट, अमाउंट कितना 9261 इंटू 1/5। 5 से अगर मैं इसको कट करता हूँ, 18 5 से 90 होता है, कितना बच गया 226, 5 5 से 25, कितना बचे यहाँ पे 1 एंड 11 5 2 से 10, 1852 हो गया, क्योंकि बचा है 1 तो डेसिमल लगाया 10 हो गया, 5 2 से 10, तो कितना हो जाएगा रुपीज 1852.20। सॉरी 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 पिछला क्वेश्चन था हमारा 1852.20, विच इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो आई होप भाई इतना आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको अभी करवाया है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा यदि उत्तरोत्तर वर्ष में ब्याज की दर 4% तथा 5% रही हो। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके माइंड के साथ खेलेगा। एग्जामिनर को पता है भाई आप 2-3 साल का निकाल लोगे चाहे जितने भी परसेंटेज दी जाए, लेकिन अब उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्या मतलब अपने लिए अच्छा किया और आप लोगों के लिए बहुत बुरा किया है। अब उसने दोनों ब्याज की जो दर है वो अलग अलग कर दी। तो हम भी क्यों घबराए भाई, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम पहले ट्री मेथड से चलते हैं, मैं दोनों ही मेथड से आपको ये क्वेश्चन भी समझाने वाला हूँ। पहले कितना बोला उसने 4%, 4% का मतलब कितना होता है 1/25। 4% का मतलब कितना होता है 1/25। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 100 रुपीज। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कितने की, उसने सेकंड, ये था फर्स्ट ईयर का। अब अगर बात करते हैं सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में उसने कितना बोला है 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। इतना समझ में आया। अब जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है 21 जा 20, कितना बच गया 5, टोटल हो गया 50, 22 जा 40, कितना मिल गया यहाँ पे 10 और 0, तो कितना गया 25 जा 100, 125 मिल गया आपको ये। और यहाँ पे जब आप एक बार 1/, अब मुद्दे की बात देखो क्या है, ये था मेरा कौन सा फर्स्ट ईयर, लेकिन अब जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा मुझे कौन सा ब्याज मिलने वाला है सेकेंड ईयर का। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पर जो मुझे ब्याज मिलने वाला है वो कौन से साल का ब्याज मिलने वाला है सेकेंड ईयर का। उस जब सेकेंड ईयर की उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बोली थी भाई 5%, तो यहाँ भी हम 5% वाला ही लगाएंगे, यानी कि 1/20 और 25 होता है 100। क्या आपको इतना समझ में आया। अब उसने क्या बोला था कि
उसने पूछा था हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। सॉरी मैंने एक गलती की है यहाँ पे, उसने 25,000 बोलता ना 2500 लिया है, तो सब जगह हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक एक जीरो बढ़ा देंगे इसमें देखो, ठीक है। इतना हो गया भाई। अब उसने मुझसे क्या पूछा था, उसने मुझसे पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज, अगर बात करता हूँ मैं चक्रवृद्धि ब्याज की सी आई की, तो मेरा सी आई कितना होने वाला है भाई, 1000 प्लस 1000 2000, 2000 प्लस 300 300 रुपये। लेकिन उसने पूछा क्या मुझसे, अमाउंट, अमाउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें ऐड क्या कर दूँ मैं, 25,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा, 003527 27,300, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। ये आपका कौन सा मेथड हो गया, ट्री मेथड हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर मैं चलता हूँ आगे, इसी को किससे लूंगा मैं, आपका रेशियो मेथड से। पहला उसने कितना परसेंट बोला था, 4% बोला, 4% यानी कि 1/25, 25 से कितना हो गया था ये, 25 हो गए 26, कितना हो गया भाई। चलिए, पहला उसने बोलता 4% और दूसरा बोला उसने 5%। 5% कितना हो जाएगा भाई, 20 से 21 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका अमाउंट है। 25 दूनी 50, ये हो गया 25 दूनी 50, 500 रेशियो ये हो जाएगा। और जब बात करूंगा मैं इसकी, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, 126, यानी कितना हो गया 12। तो 21 दूनी 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 54, 54, 42 और 12 कितना था 54, 546 हो गया। अब उसने क्या पूछा हमसे, 4% और 5%। अब उसने मुझसे पूछा है, ठीक है, ये हो गया था, अच्छा सॉरी, ये हो चुका था हमारा 26 का 6 करीब 2, 26 52 और 2 54, ठीक है भाई, इतना हो चुका है। अब ध्यान देंगे, इस 500 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये दी गई है आई थिंक 25,000 रुपये। कितना था ये, 25,000 रुपये था ये। डबल जीरो से डबल जीरो पर 5×25, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 50। तो मुझे बताना था क्या, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 50, जीरो 5 6 30, ये जीरो कैरी कितना हो गया 3, 5 4 20, 20 एंड 3 23 या 3 कैरी कितना 2, 5 5 25 एंड 2 27, 27,300 रुपये, जो कि मैं आपको दोनों ही मेथड से बता चुका हूँ। ये था आपका 4% वाला, और ये था आपका 5% वाला। अब देखो, चाहे जितने भी अलग अलग परसेंटेज आ जाए, चाहे जितने भी सालों के लगे, क्या आप अब इस तरीके से इजीली निकाल सकोगे, बिल्कुल हाँ भाई, क्यों। अब देखो क्या दिक्कत है, अब मैंने आपको दोनों ही मेथड से बता चुका हूँ, आपका रेशियो मेथड भी और ट्री मेथड भी। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या कह रहा है, ए ने एक बैंक में x रुपए के निवेश करके 2 वर्ष के लिए किया, जिससे उसने पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्षों के बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले, तो एक्स का मान ज्ञात करें। अब आपको पता है आप कौन सा मेथड लगा सकते हो, कोई सा भी लगा लो वैसे तो, लेकिन हम अपने रेशियो मेथड पे चलते हैं। 2 साल की बात करें, इसने पहला 5 और फिर दूसरा 6। 5% की अगर हम बात करते हैं, तो 5% कितना होता है 1/20, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट, 20 से 21। अब बात करते हैं 6% की। 6% कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50 से 53। जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100, 2 से कट करेंगे 3 बार, 2 से कट करेंगे 50 बार, तो कितना हो जाएगा 50 से 53, कितना हो गया भाई, 20 पंजे होता है 100 और 1 रेशियो हो गया। अब बात करते हैं 21 21 या 21 3 होता है 21 3 होता है 63, 21 या 63 का 3 कैरी कितना होगा 6। अब 21 पंजे कितना होता है 105, 105 प्लस 6 होता है 111, इतना आ गया। अब उसने क्या बोला है कि जो हमारा ये है ना 11
सॉरी 1113, इसकी वैल्यू कितनी दी इसने 24486, 24486 इसकी वैल्यू दी गई है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, ये पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, एक रेशियो की वैल्यू 22 बार जा रही है। अब अगर एक रेशियो की वैल्यू 22 आ गई तो 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 22,000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि 24,000 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना। और लेकिन इसने इसका टाइम कितना दिया, 2 सही 1/3 वर्ष। ये वही क्वेश्चन है जिससे एग्जामिनर खुश होता है, बच्चे हमारे डरने लग जाते हैं। उसने क्या पूछा, आपका सीआई पूछा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें पता है हमारा क्या प्रिंसिपल कितना है 24,000 रुपये। देखो अब इसने कितना बोला है, 2 सही यानी कि 2 + 1/3 ईयर, पूरा पूरा हम क्या करेंगे, पहले 3 ईयर्स का जो है ना ब्याज निकालेंगे। ये कितना है भाई, 2 साल तो पूरा पूरा, और जो थर्ड ईयर है उसका कितना 1/3, इतना समझ में आया। अब अगर हम 2 साल की बात करते हैं, बोला उसने 15%, 15% का मतलब कितना होता है, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दूं, ये होता है 3/20, 1/20। कैसे आता है देखेंगे भाई, 15 परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100 से, 5 या 15, 5 से जाएगा 20 बार, ये इतना समझ में आया। चलिएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आप सिर्फ उस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे। अब क्योंकि इसने कितना बोला है 3/20, 3/20, ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड ईयर। सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार सेम रहने वाला है। सोचो अगर क्वेश्चन में कितना मजा आ जाए, जैसे 2 से 1/3 है, ऐसे दे 2 से 2/3 या 2 से 4/3, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ, फिर कैसे होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो इजी सा क्वेश्चन अभी ये बहुत। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड जो हम करेंगे पहले 24,000 में हम 3/20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, 3/20, 0 से 0 कितनी बार जाएगा, 12 बार, 1200, और 1200 किया 3600, चल जाएगा पूरा पूरा ये। इतना हो गया आपका क्लियर। चलिए अब दूसरे साल का ब्याज भी कितना आने वाला है, 3600, 3600 का 3/20, ठीक है, 180 और 180 किया 18 54 540। जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास 3600 था, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3/20 से डिवाइड करूँगा, 0 से 0, और ये 18 180, और 180 होता है 540। समझ में आया इतना आप सभी को। चलिए ये तो हो गया हमारा 2 साल का ब्याज। जो हम कैसा लेने वाले हैं, पूरा पूरा लेने वाले हैं। मैंने आपको क्या कहा था, हम 2 साल का ब्याज यहाँ पे कैसे लेंगे, पूरा पूरा लेंगे। अब बात जो गड़बड़ करनी है हमें कौन से ईयर में करनी है, वो इस थर्ड ईयर में गड़बड़ करनी है। कोई बात नहीं, थर्ड ईयर निकाल लेते हम पहले। थर्ड ईयर पहले इसका आ जाएगा 3600, अब 540 का 3/20, 27 3 होता है 81, इतना हो गया। इसका 3/20 कितना हो जाएगा 540, और इसका भी कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा इसका भी 540। अब ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर आप मेरी बात पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये जो हो चुका है ना, ये कौन सा ईयर आ चुका है आपका, ये थर्ड ईयर आ चुका है, ये आ चुका है आपका थर्ड ईयर। अब उसने क्या कहा था, 2 साल का ब्याज तो मुझे चाहिए पूरा पूरा। भाई 2 साल का ब्याज मेरा कितना हो गया भाई, 36 दूनी 7200, तो ये हो गया 3600 + 3600 7200, 7200 + 540, 72 + 5 77, 7740, तो पूरा पूरी ये हो गया। मतलब जो मेरा थर्ड ईयर है ना, उसका मैं 1/3 निकालूंगा। थर्ड ईयर का ऐड कर लेता हूँ एक बार, 0001, यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पे बात करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, 81 1 आ गया इधर। अब इसको ऐड अगर मैं करना स्टार्ट करूँ, 4 4 8 एंड 8 16 का 6 यानी कितना हो गया, फिर से 1 हो चुका है।
6 एंड 6 12, 12 एंड 5 17 का 7 कैरी कितना 1, 3 एंड 1 4। ये आ गया मेरा थर्ड ईयर, जिसका मुझे कितना निकालना है 1/3 निकालना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो 7 से 11 और 1 12 6 18, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा इसका, मतलब 3 3 और ये कितना हो गया 17, 3 5 15, यहाँ बच कितना 2 26, 3 7 3 8 24, बचे कितना 2 3 7 21, 1857। अगर यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग होते तो हम सिर्फ लास्ट में 7 ढूंढते, क्योंकि अलग अलग नहीं है तो हम इनको ऐड करेंगे डायरेक्ट। 7 5 एंड 4 9, 5 एंड 4 9, 1857। ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 17, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। अच्छा एक बार मैं इसको ऐड करता हूँ। 36 प्लस 36 7200 प्लस 540 0 4 5 इंटू 7 7740। चलिए अब मैं इसको लिख देता हूँ। 7 5 एंड 4 9, 7 एंड 8 होता है 15 का 5 करें कितना 1, 7 एंड 8 एंड 1 9, 9597, 9597। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 15%, 3.20 हो जाएगी इसका। और इसका हमसे क्या पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा 2 1/3 का 9597। 7 8 5 9। देखिए हमारी जो मिस्टेक रही है, आई थिंक मेरी ये वाली मिस्टेक रही है। यहाँ पे लिखा मैंने 1587, यहाँ पे लिखा मैंने गलती से 1857, जो मेरी माइनस से एक मिस्टेक रह गई है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यही ऐड करूँगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई गलती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1587 7 8 एंड 4 का 12, 8 एंड 4 12 का 2 कैरी कितना 1, 7 एंड 5 12 एंड 1 13 का 3 कैरी 1, 7 एंड 1 8 एंड 1 9, 9327। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 8। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 रुपये की चक्रवृद्धि पर 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप के अंतराल पर संयोजित। बताइए अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली। इसमें क्या करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो करेंगे हम हाफ, और इसी में ही हम टाइम का क्या करने वाले हैं डबल। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी अर्धवार्षिक रूप की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ और टाइम का डबल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब क्योंकि इसने टाइम दिया है 1.5 वर्ष, तो 1.5 का डबल कितना हो जाएगा 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ यानी कि इसका हाफ करेंगे। तो इतना का रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5%। प्रिंसिपल और अमाउंट में दोनों ही चीज़ें ले लेता हूँ यहाँ पर। तो कितना जगह 10% का हाफ कितना होता है 5%, यानी कि 20 से 21। 1.5 का डबल होता है 3, 20 से 21, 3 बार लिखेंगे हम 8,000, और ये हो जाएगा 9261। इतना हो गया। अब उसने क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली ऑन 24, यानी कि 8,000 जो रेशियो है मेरी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई 24,000। एक रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई 3। तो यहाँ से हमें अमाउंट अगर मुझे निकालना होगा, अमाउंट या मुझे निकालना है यहाँ से, इसने पूछा हमसे सी आई।
सी आई निकालने तो मैं यहाँ से डिफरेंस लूँगा 1621 1261 और गुणा किसी दूंगा 3 की, तो 3 एकम 3, 3 संग 18 का 8, कैरी कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 संग 18 का 8, कैरी कितना हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3783 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे इसको। तो भाई उम्मीद करता हूँ, देखो जो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई थी आप लोगों के लिए, छोटी सी प्लस अच्छी कोशिश कि मैं आपको एक चैप्टर दो अलग अलग मेथड से एक साथ लेता हुआ चलूँ, सिखाता हुआ चलूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस क्वेश्चन को कौन से तरीके से अटेम्प्ट करना है और एग्जाम में कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल प्लस बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके। आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं, ताकि हम लोग आपका जो है डाउट भी सॉल्व कर सकें या डाउट देख सकें आपका। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।